हेलो फ्रेंड्स, एडविक कैपिटल लिमिटेड इसका राइट इशू आने वाला है और ये राइट इशू सोमवार यानी कि 21 मार्च से ओपन होने जा रहा है। तो यहाँ पर इस पर आपको जानकारी दे देता हूँ। हम इस वीडियो में मैं जो बात करूँगा इसके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में और इसकी कुछ महत्वपूर्ण डेट आपको बताऊंगा इस इशू से रिलेटेड। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस फेयर प्राइस पर राइट एंटाइटलमेंट्स 21 तारीख को ओपन होते दिख सकते हैं। और इसके बाद मैं एक पर्सनल जो है यहाँ पर व्यू दूंगा इस राइट इशू पे कि क्या करना चाहिए इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में जानकारी देता हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर देखें तो एडविक कैपिटल लिमिटेड ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC है और इसका जो इशू ओपन हो रहा है यानी कि 21 मार्च से हो रहा है। 21 मार्च जो कि मंडे को है, तो मंडे से लेकर 21 मार्च 2022 से लेकर 7 अप्रैल 2022 तक ये इशू ओपन रहेगा। तो इसकी क्लोजिंग डेट जो है 7 अप्रैल 2022 की है। तो अगर आप इस राइट इशू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक का टाइम आपके पास है। आप इस राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं। तो इशू का प्राइस जो रखा गया है वो ₹2.85 पर शेयर का रेट रखा गया है यहाँ पर। और इसके रेशो के बारे में और भी कई जो जानकारी मैंने ऑलरेडी डिटेल में दी है अपने पिछले वीडियो में, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको इस इशू के रिलेटेड जो बेसिक जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो कुछ मुख्य डेट अब आती हुई दिख रही हैं। तो क्योंकि इशू ओपन हो रहा है 21 मार्च 2022 से और जिस डेट पर इशू ओपन होता है तभी से जो है राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इस इशू की राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्यों महत्वपूर्ण मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम इस इशू के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है ऑन मार्केट रेन्यूसेशन की, या कि कहें कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड होंगे उनकी, वो है 1 अप्रैल 2022। तो राइट एंटाइटलमेंट्स 21 मार्च 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक ट्रेड होंगे। ध्यान रहे इनमें इंट्राडे ट्रेड नहीं होती है। आपको डिलीवरी लेना मस्ट होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज ही लिया है तो आज ही बेच दिया या फिर कल बेच दिया। आपको डिलीवरी लेना मस्ट होता है जिसमें T+2 डेज़ का सेटलमेंट टाइम लगता है यानी कि 3 दिन का। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। एक बार डिलीवरी लेने के बाद ही आप इसे दोबारा सेल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण डेट की। तो अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा, यानी कि अगर आप इस राइट इशू के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19 अप्रैल 2022। अभी इसकी जो टेंटेटिव डेट है अलॉटमेंट की। उसके बाद क्रेडिट की जो टेंटेटिव डेट है वो 22 अप्रैल 2022 की है। और ये लिस्टिंग कब तक हो जाएगी तो 26 अप्रैल 2022 तक की जो है यहाँ पर लिस्टिंग डेट यहाँ अभी तय की गई है। इसका जो रजिस्ट्रार है वो है स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये इस इशू का रजिस्ट्रार है। तो अगर आपको इशू से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो इनकी जो है ईमेल पर आप क्वेरी कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर थोड़ा कंपनी के बारे में बताऊं तो यहाँ पर कंपनी ने अपने नेम जो है काफ़ी जल्दी चेंज किए हैं। 1985 में जहाँ कंपनी का नाम जब ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी इसका नाम था क्विक क्रेडिट लिमिटेड। उसके बाद ये चेंज होकर 2010 में इसका नाम चेंज हुआ और ये हो गया DU लाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इसका नाम कर दिया गया। और उसके बाद 2011 में फिर से इसका नाम चेंज हुआ और ये हुआ एडविक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। और फिर 2017 में इन्होंने अपना जो करंट नाम रखा एडविक कैपिटल लिमिटेड का। तो इस तरह से इसके जो है काफ़ी ज़्यादा नाम चेंज किए गए हैं। अब इसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ कंपनी ने बताई है कि ये जो राइट इशू आ रहा है इस राइट इशू में जो है प्रमोटर इस राइट इशू को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो उन्हें जो भी राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट होंगे वो रिनाउंस कर देंगे इसे थर्ड पार्टी को। तो ये एक कंसर्न है, इस पर हम आगे बात करेंगे। इसके बाद क्यों ये कंसर्न आ रहा है तो यहाँ पर देखिए जो सेबी का रेगुलेशन होता है कि कोई भी इशू अब जो है क्योंकि प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो इसे 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। और अगर 90% तक ये इशू सब्सक्राइब नहीं होता है जो कि मिनिमम क्राइटेरिया है किसी भी राइट इशू को सक्सेसफुल होने के लिए, तो फिर जो भी एप्लीकेशन की मनी आई है उसे लौटा दिया जाएगा। और ये इशू क्लोजिंग डेट के 4 दिन के अंदर लौटाना होता है। तो ये दूसरी चीज़ है इस राइट इशू के रिगार्डिंग। और कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखें तो काफ़ी इनकंसिस्टेंट रहा है। अगर FY20 का हम रिजल्ट देखें तो कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो थी 7.55 करोड़ की और कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था 0.11 करोड़ का। उसके बाद FY21 का हम देखें तो यहाँ पर टोटल इनकम थी 6.28 करोड़ की और यहाँ पर प्रॉफिट रिपोर्ट किया था 0.06 करोड़ का। उसके बाद
अगर हम देखें Q3 का जो 2022 क्वार्टर का हम Q3 देखें, यानी कि दिसंबर 31 2021 तक का हम देखें, तो यहाँ पर कंपनी की टोटल इनकम जो है वो 12.45 करोड़ की शो की गई है, यानी कि अचानक कंपनी की टोटल इनकम बढ़ी है, प्लस प्रॉफिट भी जो बढ़कर 0.34 करोड़ हो गया है। और यही कारण है कि इस जो परफॉर्मेंस को देखते हुए, यानी कि लास्ट क्वार्टर के परफॉर्मेंस को देखते हुए, कंपनी का जो इशू प्राइस है, यानी इस राइट इशू का इशू प्राइस जो है वो प्राइस किया गया है, जो कि काफ़ी हाई लग रहा है, क्योंकि काफ़ी इनकंसिस्टेंट रहा है इसके पहले परफॉर्मेंस। और सडनली 2022 में कंपनी ने इतना अच्छा जो है 12.45 करोड़ का टोटल इनकम रिपोर्ट किया है और प्रॉफिट 0.34 करोड़ का। तो ये इसे सस्टेन कर पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब इस राइट इशू का जो है एक्स राइट का हुआ, तो जो एक्स राइट होने के पहले, यानी कि 9 मार्च 2022 को इसका जो प्राइस था वो 3.61 के प्राइस पे क्लोज हुआ था, 3 रुपये 61 पैसे के प्राइस पर। और जब 10 मार्च को ये एक्स राइट हुआ तो इसका जो ओपन प्राइस था वो 3 रुपये 5 पैसे का था, 3 रुपये 5 पैसे पर ये ओपन हुआ। तो जो है काउंटर ऑलरेडी एक्स राइट हो चुका है और अब ये एक्स राइट बेसिस ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कंसर्न आती है कि प्रमोटर की होल्डिंग कंटिन्यू जो है कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक तो प्रमोटर इस राइट इशू में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ही अगर प्रमोटर की होल्डिंग हम देखें, जहाँ जून 2021 के क्वार्टर में इनकी होल्डिंग 59.07% की थी, वो सितंबर 21 तक घटकर 40.39% की हो गई। उसके बाद दिसंबर 21 तक ये आते आते 37.90% की हो गई है। तो कंटिन्यू जो है प्रमोटर की होल्डिंग घटी है। हालांकि FII की होल्डिंग देखें तो दिसंबर 2021 तक 4.37 की है, बट जिस तरह से ये इशू एकदम से इतना उछाल देखा गया और इसे जो है करंट क्वार्टर के हिसाब से प्राइस किया गया है, और 2 रुपये 85 पैसे क्योंकि इसका इशू प्राइस रखा गया है, और इसी हिसाब से इस काउंटर का प्राइस ऐसा लग रहा है कि वेल मैनेज किया गया है। और अभी लास्ट डेज में भी इसका काफ़ी जो है प्राइस सडन जंप लिया है ट्रेडिंग सेशंस में। अगर इसका करंट मार्केट प्राइस देखें तो अभी 3 रुपये 99 पैसे का चल रहा है। तो अगर हम देखें कि इसका जो है जो राइट इशू का एक फेयर प्राइस क्या निकल कर आता है, तो अगर हम इसके करंट प्राइस में से, यानी कि 3 रुपये 99 के जो प्राइस है उसमें से 2 रुपये 85 पैसे जो इशू प्राइस है वो घटा देते हैं, तो 1 रुपये 14 पैसे का प्राइस आता है, जिस पर ओपन होते दिखते हैं राइट एंटाइटलमेंट्स की जो ट्रेड होगी वो 21 मार्च को। तो 1 रुपये 14 पैसे का यहाँ पर फेयर प्राइस आता है, और क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से ऑपरेटेड किया गया है इस काउंटर को, ऐसा लग रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि प्रमोटर भी अपने जो है राइट रिनाउंस करेंगे राइट शेयर्स, तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी सतर्क रहना होगा कि कहीं बहुत ज़्यादा प्राइस पर ना ले जाए चले जाएँ ये राइट एंटाइटलमेंट्स, और वहाँ पर आप ख़रीद लें। और फिर क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आएगी, क्योंकि प्रमोटर भी अपने रिनाउंस करेंगे, और डेफिनेटली यहाँ पर जो अन्य इन्वेस्टर्स भी सेल करते नज़र आएंगे राइट इशू को। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो 3 कंसर्न बन रहे हैं, पहला कि कंपनी का परफॉर्मेंस जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट है, दूसरा प्रमोटर इस राइट इशू के लिए सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ कि जो राइट इशू का प्राइस है वो करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए रखा गया है, जो कि काफ़ी हाई प्राइस पर लग रहा है, 2 रुपये 85 पैसे जो रखा गया है। तो इन सब चीज़ों को देखूँ तो मैं पर्सनल अगर रिव्यू दूँ तो यस, इस इशू को टोटली अवॉइड किया जा सकता है, बट ये मेरा ओपिनियन है। तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। ये सिर्फ जो है मैं आपको एक एजुकेशन पर्पज़ या फिर आपको डिटेल दे रहा हूँ इस राइट इशू के बारे में। तो ये थी जानकारी एडविक कैपिटल का जो राइट इशू 21 तारीख को ओपन होने जा रहा है। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे जब इसकी राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग होगी तब इस पर एक बार और एनालिसिस करेंगे। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।